हे दोस्तों, आपने देखे होंगे कि ज्यादातर बिजनेसमैन गुजराती और मारवाड़ी ही होते हैं जिनका बिजनेस को लेकर माइंडसेट अलग रहता है। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा से ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जहां वे जीते तो बहुत ज्यादा फायदा हो, अगर हारे तो कुछ खास नुकसान ना हो। यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है, पर हैरानी की बात यह है कि 50% मोटल बिजनेस के मालिक गुजराती पटेल है। होटल को यूएसए में मोटल्स कहते हैं। 1970 में गुजराती थोड़े बहुत पैसे के साथ अमेरिका पहुंचे थे, पर उन्हें इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, तो उनको वहाँ जॉब भी मिलना मुश्किल था। उस टाइम वहाँ ऑयल के दाम काफी ज्यादा थे, तो लोगों का घूमना फिरना बंद हो गया था, जिसका असर वहाँ के मोटल बिजनेस में पड़ने लगा था। और उस टाइम वहाँ मोटल्स के दाम काफी कम हो गए थे। जो लोग मोटल्स को खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक 90% तक का लोन दे रही थी। गुजराती लोगों को यह बात पता चला तो उन लोगों ने अपना 10% पैसा लगाया और बैंक से 90% का लोन लिए और मोटल्स को खरीद लिए। उन लोगों को पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं, और आज नहीं तो कल ऑयल का प्राइस कम होगा। इससे लोगों का घूमना फिरना फिर से चालू हो जाएगा और मोटल्स का बिजनेस फिर से चलने लगेगा। इससे उनके फैमिली वालों का रहने का भी टेंशन खत्म हो गया। जो स्टाफ उन होटलों में काम करते थे उन्हें निकाल के पटेल खुद ही काम करते थे, जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। कुछ दिन के बाद लोगों का फिर से आना जाना चालू हुआ और पटेल लोगों को मोटल के बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते गए, जिससे अमेरिका के 50% मोटल्स के मालिक बन गए। तो आज हम जानेंगे धंधो इन्वेस्टर बुक में 5 लेसन के बारे में, जिससे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में आपको मदद मिलेगी। तो पहला लेसन है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपको ऐसे बिजनेस को खरीदना है जो पहले से चल रहा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप बहुत एफर्ट लगा दो तब भी वह बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो बिजनेस सालों से चल रहा है और मार्केट में उस बिजनेस का पोजीशन अच्छा है और साथ ही साथ सेल और प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, तो उस बिजनेस में अपना पैसा लगाना आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। अब ऐसे बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? इसका जवाब है आपके आसपास। आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत से बिजनेस दिख जाएंगे जिन्हें लोग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसे भी करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो नया इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा ही है। अगर आप खुद ना कर पाओ तो आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट के उन कंपनी में लगा सकते हो जो सालों से है, जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है। दूसरा है इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। सिंपल बिजनेस का मेरा मतलब ऐसा बिजनेस जिसका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो, जिसके बिजनेस मॉडल को आसानी से समझा जाए, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, एप्पल, जो सालों से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को अच्छा खाना खाना, टेस्टी ड्रिंक पीना और ब्रांडेड मोबाइल रखना पसंद है, तो ये बिजनेस आगे भी रहेगा। पर दूसरी तरफ ऐसे कंपनी है जिसका रेट ऑफ चेंज काफी ज्यादा होता है। कुछ साल पहले हम याहू और ऑर्कुड यूज करते थे, आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में हो। ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो बताना मुश्किल है कि फ्यूचर में रहेगा भी या नहीं। इसलिए हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें रातों रात चेंजेस ना हो और सिंपल बिजनेस हो। तीसरा है धंधो आर्बिट्राज। मान लो आपने सूरत से 10,000 का कपड़ा खरीद कर उसे आपने मुंबई में 15,000 में सेल कर दिए, जिसमें आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। इसे ही आर्बिट्राज बोलते हैं। इसमें टाइम और प्लेस का यूज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसी प्रकार इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। जैसे आपने किसी स्टॉक को 50,000 में खरीदे और उसे 70,000 में बेच दिए, जिसमें आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। यही है आर्बिट्राज। आपको ऐसा ही बिजनेस करना है जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। पटेल लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सस्ते दामों में मोटर्स को खरीदे और उसे रेंट पे देना स्टार्ट कर दिए, जिससे उनके पास ज्यादा कस्टमर आने लगे और अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। चौथा लेसन है बाय बिजनेस विद मोट। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कौन सी खास बात है जो बाकी लोगों से बेटर बनाती है। ऑथर ने इसे मोट का नाम दिया है। जैसे इंडिगो अन्य फ्लाइट सर्विसेज के बजाय सस्ते प्राइस पर टिकट देकर एयर सर्विस पर नंबर 1 पर है, क्योंकि सारे प्लेन एक ही मॉडल के हैं और क्रू मेंबर की ट्रेनिंग पर खर्चा बहुत ही कम आता है और सभी प्लेन सेम है, जिससे चालक और क्रू मेंबर को एक्सचेंज करने में आसानी होती है। यह वेल ट्रेंड स्टाफ के साथ सेवा प्रोवाइड करता है, जिससे लागत खर्च कम हो जाता है। आपने देखे होंगे कि बाकी फ्लाइट की तुलना में इसका प्राइस कम रहता है और फ्लाइट आने जाने के लिए तैयार रहता है। यही इसका मोट है जो इसे बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। वही पटेल के मोटल बिजनेस में भी ऐसा ही मोट था। खाना बनाने और परोसने का काम उनकी फैमिली वाले करते थे, जिससे कर्मचारियों को किराए पर रखने की जरूरत नहीं थी। मैनेजमेंट का सारा काम खुद ही संभालते थे, जिस कारण बाहर घूमने जाने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए उनका अतिरिक्त खर्चा नहीं होता था और अन्य मोटल्स के बजाय सेवाएं बहुत सस्ते प्राइस पर देते थे।
इसलिए मोटेल्स हमेशा भरे रहते थे, जिस कारण प्रॉफिट भी ज्यादा होता था। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे मोट छिपा होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना चाहेगा। पांचवा लेसन है बेट हैवीली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। ऑथर हमें बोलते हैं जब ऑड्स आपके फेवर में हैं तो दबा के पैसा लगाओ। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटर्स सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% का लोन दे रही थी तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और मोटेल्स को कम कीमत में खरीद लिए। उन्हें पता था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ओट्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटल बिजनेस ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, इसलिए वो आज अमेरिका के 50% मोटेल्स के मालिक है। तो अगर आपको भी कोई अच्छी स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत में मिल रही है तो आपको उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। यह है वो 5 लेसन जो धंधो इन्वेस्टर बुक में बताया गया है, जिससे बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने में आपको आसानी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।